हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है कि एक आर रेडियस का रिंग है जिस पे एन चार्ज रखा हुआ है। अब सभी चार्ज के बीच में इक्वल डिस्टेंस है और जो सभी चार्ज का मैग्नीट्यूड है वह दिया है क्यू। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे चार्ज रोटेट हो रहा है, तो रोटेशन ऑफ चार्ज के कारण यहाँ पे एक करंट, इक्विवेलेंट करंट आता है। ठीक है, तो उस इक्विवेलेंट करंट के कारण अपने को बताना है यहाँ पे कि दो एम्पीरियन लूप दे दिया, एक ए दे दिया और दूसरा बी दे दिया। तो बताना है कि नेट करंट थ्रू एम्पीरियन लूप ए माइनस नेट करंट थ्रू एम्पीरियन लूप बी क्या होगा। देखो यहाँ पे दिया है आई ए माइनस आई बी, अपने को निकालना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट करंट का, कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो क्या होगा। तो देखो मान लेते हैं कि यहाँ एक सर्कुलर पाथ है, ऐसे कुछ। ठीक है, यह सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे एक चार्ज क्यू मूव कर रहा है। यहाँ पे यह चार्ज क्यू मूव कर रहा है। मान लेते हैं इसका रेडियस है आर और इसका वेलोसिटी है बी, वेलोसिटी से यह मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब बताना है कि यहाँ पे यह कितना इक्विवेलेंट करंट प्रोड्यूस कर रहा है। देखो इसके मोशन के कारण जो करंट जनरेट हो रहा है वह बताना है। तो देखो यहाँ पे समझो कि हम लोग करते क्या है। इसमें काफ़ी इजी है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आराम से आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन है, यह क्रॉस सेक्शन है भाई, इससे कितना चार्ज पास कर रहा है। अब देखो करंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो करंट आई क्या लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी, यही तो लिखते हैं। ठीक है, कि एक यूनिट टाइम में कितना करंट यहाँ से पास किया, चार्ज पास किया। तो अब यहाँ पे समझो बात को कि यहाँ पे यह एक बार आएगा चार्ज, यहाँ से पास करेगा, फिर अगला बार यह कब पास करेगा, तो टी टाइम बाद। टी टाइम क्या है, तो रोटेशन, इसका टाइम पीरियड है। टी क्या है, यह है टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एक बार चार्ज पास किया जो कि अमाउंट है क्यू, और इसको अगले बार जो टाइम लगेगा इसको वो लगेगा टी, तो हम लोग क्यू भी बोलते हैं और यहाँ पे क्यू और एफ बोलते हैं। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है जो कि 1/t होता है, तो यह बोलते हैं। अब देखो टी तो हम लोग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है बताओ, यह होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस इसका कितना होगा टोटल, 2πr बाई वी, या हम लोग लिख सकते हैं 2π बाई अगर ओमेगा, यह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे समझो कि अपने को लिखना क्या है, तो यहाँ से आई क्या होगा, आई अगर मैं टी का वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ पे टी कितना है 2π बाई ओमेगा, तो यहाँ से कितना होगा क्यू ओमेगा बाई 2π, बस यही करंट होता है। तो अब यहाँ पे समझो यहाँ पे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, पहले वह समझो, उसके बाद काम करेंगे। तो यहाँ पे फिर वही काम करते हैं। मैं यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ कोई भी, अब यहाँ से कितना करंट फ्लो किया, तब हम लोग बता सकते हैं कि इस लूप में, इस रिंग में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो यहाँ पे आई क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ से जो चार्ज पास करेगा, मान लो यह चार्ज यहाँ से पास किया, अब यह कब पास करेगा, यहाँ तक एक टाइम पीरियड के बाद पास करेगा। तब तक सोचो कि एक टाइम पीरियड में इससे नेट चार्ज कितना फ्लो किया, तो टोटल जितने भी चार्ज हैं वो सभी फ्लो कर जाएंगे। तो नेट चार्ज जो फ्लो करेगा वह करेगा एन इंटू क्यू। ठीक है, और बाई टाइम पीरियड टी। तो यहाँ से समझो कि इस लूप में कितने करंट पास हो रहा है, तो एन क्यू हो गया। ठीक है, और टी कितना होगा, तो भाई टी कितना होगा बताओ यहाँ से, तो देखो 2π बाई ओमेगा टी होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखे टी, तो 2π बाई ओमेगा। देखो ओमेगा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ओमेगा ही दिया हुआ है। ठीक है, इस रिंग का जो रोटेशन है, एंगुलर वेलोसिटी, वो ओमेगा दिया है, तो इतना करंट इससे पास कर रहा है। अगर हम लोग इसे अच्छे से लिखे तो एन बाई 2π क्यू ओमेगा, यह हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब बात करते हैं हम लोग एम्पीरियन लूप का। तो ध्यान से देखो आई ए एम्पीरियन लूप ए में बात करें तो आई ए, तो ध्यान से देखो कि यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है आई, सिर्फ वही इस लूप को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी इस एम्पीरियन लूप ए से कितना करंट पास कर रहा है, तो यह आई कर रहा है। तो यह किसके बराबर होगा, यह आई के बराबर होगा, और यह होगा एन बाई 2π क्यूड ओमेगा। अब बी का बात कर लेते हैं भाई, एम्पीरियन लूप बी का। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक करंट इधर जा रहा है, ठीक है, इधर निकल रहा है, दूसरा करंट इधर आ रहा है। इस एम्पीरियन लूप को जो क्रॉस कर रहा है, देखो इधर से आई गया और इधर से आई आया, तो किसी एक डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूं तो दूसरा निगेटिव हो जाएगा, यानी कि आई भी क्या होगा, तो आई माइनस आई हो जाएगा। देखो अगर मैं इधर वाले को प्लस मान रहा हूं तो यह माइनस हो जाएगा, या इसको अगर प्लस मान रहा हूं तो यह माइनस हो जाएगा, यानी नेट करंट यहां से कितना फ्लो कर रहा है, 0। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि आई ए माइनस आई बी जो होगा वह कितना होगा, तो यह होगा एन बाई 2π क्यू ओमेगा, यानी जो आंसर होगा वह होगा डी। तो काफ़ी इजी था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।